हेलो गाइस, जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिज़ अपने फादर के साथ बैठी होती है और वो उसे कहती है कि बाबा मैंने आपको देखा था कि आप मम्मा के कमरे में गए थे। तो वो उसे बताता है कि हाँ, मैं आपके मम्मा के कमरे में गया था, मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन तुम पैदा हुई थी। तो वो उसे कहता है कि उस दिन हम इतने खुश थे और हमने आतिशबाजी भी की थी और सब लोगों को फिर पता चल गया कि तुम मतलब हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई है। और ज़ावियार जो था तुम्हें अपने हाथों में उसने पकड़ा था और बहुत ही खुश था, और तुम्हारी मम्मा जो थी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी। और जब तुम पैदा हो गई तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मैं भी बहुत खुश था। सब बहुत अच्छे चल रहा था। तुम्हारी माँ को पता नहीं था कि ये उसका लास्ट ईयर है, क्योंकि जिस दिन तुम पैदा हुई थी वो न्यू ईयर की फर्स्ट डे ही थी और बहुत सब लोग आतिशबाजी कर रहे थे और बहुत ही खुश थे। तुम्हारी माँ जो थी वो अपना दर्द भूल गई थी, लेकिन तुम्हें जब देखती थी तो वो बहुत ही खुशी से झूम उठती थी। वो उसे कहती है फिज़ा कि बाबा मुझे तो ये दिन याद भी नहीं है। तो उसे कहता है कि बेटी तुम बहुत छोटी थी तो कैसे तुम्हें ये दिन याद होगा, लेकिन मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो तुम्हें वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पे उसके फादर चले जाते हैं क्योंकि उसे कहते हैं कि बस फिर मैं सोता हूँ, फिर सुबह हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाइमा और ज़ावियार यहाँ पे क्लब में आए होते हैं और शाइमा को लड़की देख के छेड़ते हैं और ये दरअसल उसके एक्स ही होते हैं। तो वो उसको शाइमा को कहते हैं कि ये तुम्हारा क्या, शाइमा से कहते हैं कि ये मेरा फियांसे है। तो उस शाइमा से कहते हैं कि ये तुम्हारा फियांसे कैसे हो सकते हैं, तुम तो एक की थी ही नहीं। फिर ज़ावियार उसको कहता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन शाइमा से कहती है कि ज़ावियार इसे छोड़ो। फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ज़ावियार के दिल में वही बात रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीनिया और अयाज़ आए होते हैं शूट पे है। तो याद में उसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी शूट की, तुम दोनों की बॉन्ड बहुत ही अच्छी है और देखो तुम लोग काफ़ी आगे जाओगे। तुम लोग एक दूसरे से खफा मत हो और एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करो, ऐसे ही खुश रहो, एक साथ काम करो, देखो बहुत ही आगे जाओगे। और कहते हैं कि तुम दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के अगर साथ दो तो काफ़ी बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो जीनिया उसे कहती है कि अच्छा अच्छा सही, ऐसी बात है, और अयाज़ की तरफ वो देखती है। यहाँ पे वो चला जाता है और जीनिया अयाज़ से कहती है कि मैंने घर जाना है, तुमने नहीं जाना। अयाज़ से कहते हैं कि नहीं मैंने घर नहीं जाना, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुम चले जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी इंतज़ार में बैठी होगी। तो अयाज़ से कहते हैं कि तुम चली जाओ, गाड़ी तुम्हारे लिए खड़ी है। तो ज़ीनिया वहाँ से चली जाती है और अयाज़ वहीं पे खड़ा होता है और अयाज़ ज़ीनिया के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ ज़ीनिया गाड़ी में बैठ जाती है और अयाज़ ने अपनी गाड़ी में ज़ीनिया को छुड़वाने के लिए भेजा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह हो गई है। जैसे सुबह हो जाती है, ज़ीनिया ने अपने फेस पे मास्क लगाया होता है और कीड़े भी रखे होते हैं। उसके पास से फ़िज़ा आ जाती है और फ़िज़ा उसे तंग करती है और हँसती है। फिर ज़ीना उसे कहती है कि हज़ी फ़िज़ा तुम इतनी हँस रही हो। फ़िज़ा उससे कहती है मैं इसलिए हँस रही हूँ कि एक तरफ तो तुमने उसे ब्रेकअप किया है, मतलब उसे इनकार किया था, और दूसरी तरफ अब उससे मिल भी रही हो। तो फ़िज़ा उसे कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझ पे हँस रही हो, देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो फ़िज़ा उसे कहती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे अगर एमरे प्रपोज़ करेगा मैं तो डायरेक्ट उसे कह दूँगी कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम ही पागल हो। यहाँ पे फ़िज़ा ज़ीना से कहती है कि एमरे की जॉब चली गई है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी इसमें? क्योंकि मैं उसको जॉब दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे जॉब लेने से इनकार करेगा। फ़िज़ा उसे कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी मैं मदद कर सकती हूँ, अगर मेरा नहीं भला हुआ तुम्हारा तो भला हो जाएगा। और वो उसे कहती है कि चलो हम एक-दूसरे का मिल के मतलब एमरे के लिए जॉब ढूँढते हैं। और वो बहुत ही ख़फ़ा होती है कि मतलब मैंने अयाज़ के साथ बुरा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ावियार जो होता है वो शाइमा की बात को लेके ही सोचता रहता है और वह अयाज़ को कॉल कर लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है एक ज़रूरी बात पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाइमा आई होती है जहाँ पे इन लोगों की ऑफ़िस होती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम तो आज इतने बिज़ी हो, बहुत ही बिज़ी लग रहे हो। कहते हैं हाँ, न्यू लॉन्च हो रही है कपड़ों की, तो इस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। यहाँ पे अनम मैडम आ जाती है और सबको इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि हमारा न्यू लॉन्च हो रहा है और यहाँ पे हमारे डिज़ाइनर ही भी सेल होंगे, मतलब हमारे डिज़ाइन किए हुए मॉडल्स पहनेंगे। तो सब कहते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, और दुःख की बात ये है कि बहुत ही कम टाइम है हमारे पास और हमने बहुत जल्दी करना है। यहाँ पे शाइमा जो है वो ज़ीनिया आ जाती है और शाइमा से सबसे कहती है कि मैं बहुत लेट हो गई, बहुत ट्रैफिक थी। तो शाइमा से कहती है हम तो हवाई जहाज़ में आए हैं, और उस पे तंज़ करती है। तो ना मैडम उसे कहती है कि शाइमा, यहाँ की बॉस मैं हूँ ना कि तुम, तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, मैं ही बोलूँगी। और वो शाइमा ज़ीनिया से कहती हैं कि कोई बात नहीं, तो आप खड़ी हो जाए। तो ज़ीनिया खड़ी हो जाती है, फिर अनम उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने जो वर्क किया था बहुत ही अच्छा किया था और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम इसी तरह मेहनत करो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे मेरा नाम रोशन करोगी। यहाँ पे शाइमा जो होती है वो अनम पे बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है तो उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की और ज़ीनिया से अच्छे से बात की। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ावियार बैठा होता है और उसने अयाज़ को कॉल की होती है और अयाज़ उसके पास आ जाता है।
फिर वो अयाज़ से कहते हैं कि भाई मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो ज़ावियार उसे कहता है, अयाज़ उसे कहता है कि भाई क्या बात करनी है बताओ। तो कहते हैं कि मैं शाइमा को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़ हूँ, मैं मतलब अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। तो अयाज़ उसे कहते हैं कि हाँ, मतलब किस लिहाज से। तो वो कहते हैं कि इस तरह हम किसी क्लब में गए थे, तो वहाँ पे मुझे लड़कों ने इस तरह मेरे सामने बात की। तो अयाज़ उसे कहते हैं कि तुम्हें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो। जब अब आगे तुमने उसके साथ रहना है तो तुम्हें बेकसूर होना चाहिए कि मतलब उसकी ज़िंदगी में इस तरह के कौन आए थे, और ताकि तुम्हें सब कुछ पता हो। तो वो उससे कहते हैं कि अच्छा चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ, पूछता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि बुराक जो अपनी वाइफ़ के साथ होता है, और उसकी वाइफ़ जो होती है वो उसे कहती है कि ये देखो बेबी है। तो उसे कहते हैं ये किस तरह का बेबी है? तो उसको कहते हैं कि इसका नाम हम अर्तुगरुल रखेंगे। तो कहते हैं कि ये किस तरह का अर्तुगरुल है? तो उसे कहते हैं कि ये टॉय है, और इसको हम जिस तरह ये ट्रेन करेंगे वो ऑटोमेटिक उस तरह हमें रिस्पॉन्स करेगा, और हमने इस पे पहले सीखना है, ताकि हमारे फ्यूचर में जब बेबी आएगा तो हम उसके कैसे कैरी करेंगे। तो वो जब उसके हाथ में पकड़ लेते हैं तो वो रोता है, तो वो उसको कहते हैं चुप चुप चुप, मतलब बहुत ही बुरे लहजे में कहते हैं। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे बच्चों को कैरी करना है। तो उसे पैसे दे देता है कि ये पैसे ले लो और तुम चुप हो जाओ। तो वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ही अच्छे बाप नहीं बन सकते, मैं जा रही हूँ तुमसे, मैं या मुझे छोड़ लो। तो वो उसको पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे गाड़ी तक छोड़ो, मुझे घर छोड़ दो तुम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ावियार जो है वो उसी कैफ़े में आया होता है, और अपने फ्रेंड से कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे कैफ़े में जो एक लड़की आई थी उसके हवाले से मैं पूछा। तो कहते कि भाई तुम मेरे कैफ़े में बहुत मतलब बहुत लेट आए हो, काफ़ी टाइम हुआ तुम इधर नहीं आए हो। तो उसे कहते हैं कि हाँ बस ऐसे ही इधर से आना हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि उस दिन जो मैं आई थी तो आप उसको जानते थे। कहती है हाँ वो शाइमा। तो कहते हाँ। कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है उसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं उस हवाले से पूछे। तो कहते हैं कि वो तो किसी की भी नहीं है, उसका तो बहुत मतलब वो बहुत लोगों के साथ रोल थी। तो कहता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन खैर मैं यही कहूँगा कि वो एक की नहीं हो सकती, वो उसकी तो काफ़ी ज़्यादा बॉयफ्रेंड थे, और उसके रिसेंट है और मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ज़ावियार ये बातें सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और वो सोचता है कि शाइमा ने मुझे अभी तक ये बातें नहीं बताई, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और जब उसके फ्रेंड जब आ जाते हैं तो उसे ये कहता है कि यहाँ पे आया ज़ावियार बेटा था, और वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी कैफ़े में जहाँ पे अभी ज़ावियार चले जाता है, उसी में फ़िज़ा आ जाती है, और वो उसे फ्रेंड से कहती है कि मतलब गुड आफ्टरनून। वो उसे कहती है कि मेरा एक काम है आपके साथ। तो वो उसे कहते हैं कि कैसा काम? कहते हैं मेरे आपने एक काम करना है, किसी को जॉब दिलवानी है। तो कहते हैं किस तरह की जॉब? उसे कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, एमरे उसका नाम है, आपने उसको यहाँ पे सिंगिंग की जॉब देनी है। उसको काफ़ी अच्छे से गिटार बजाना आता है और सिंगिंग भी कर सकता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो जिसने मॉडल्स को लॉन्च किया था, ज़ीनिया रियाज़ को, वो उनको यहाँ पे एक कैफ़े पे लेके आया। तो यहाँ पे सारे ज़्यादातर बूढ़े लोग ही होते हैं, और ज़ीनिया रियाज़ सबसे मिल लेते हैं। यहाँ पे एक कपल होता है जो एक दूसरे से मुँह पे लाए बैठे होते हैं। फिर ज़ीनिया उसके बूढ़ी औरत का हाथ चूमती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे मेरा हाथ चूमो। तो यहाँ पे वो उसकी जो बॉस है उसमें से कहते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ना एक दूसरे से खफ़ा है, तो इन दोनों का आपने सुलह करवानी है। अयाज़ उससे कहते हैं कि अच्छा इन दोनों की सुलह करवानी है, और ज़ीनिया भी कहती है, दोनों उससे पूछते हैं। तो उसे कहते हैं हाँ ये दोनों इन दोनों की शादी को काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन ये जब भी एक दूसरे से खफ़ा होते हैं तो इस तरह बैठ जाते हैं, लेकिन इनको मनाना काफ़ी ही मुश्किल है। तो अयाज़ उसे कहते हैं कि चलो हम ट्राई करते हैं, अगर हमने मना लिया। तो उसे कहते हैं कि अच्छा चलो। तो ज़ीना और अयाज़ उनके पास चले जाते हैं और बैठ जाते हैं दोनों साइड पे। दूसरी तरफ भी आप भी देख सकते हैं कि फ़िज़ा ने अमरे को कॉल की होती हैं और उसको बुला लेती हैं। तो अमरे से पूछती है कि मेरे लिए क्या गिफ्ट है। तो फ़िज़ा से कहती है ये देखो सामने, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो उसे कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं कि ये गिटार देख सकते हैं, ये तुम यहाँ पे बजाओगे, तुम्हें न्यू जॉब हम हायर कर लें। तो उसका फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम्हें गिटार बजाना काफ़ी अच्छे से आता है, मैंने सुना है। तो उसे कहते हैं कि कहाँ पे? उसने कहा कि मैंने एक तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी थी, जो फ़िज़ा ने झूठ उसे कहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िज़ा और सवियार के फादर कैफ़े में आए थे। दरअसल इन लोगों का आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले रहते थे। तो यहाँ पे वो इस कैफ़े में आए होते हैं सूप पीने के लिए। तो जैसे ही वो आ जाते हैं, वो यहाँ पे ज़ीनिया की मदर को भी देख लेते हैं, और वो उसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता, और ना आप बताएं। और उसे कहती है कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो उसे कहते हैं कि आप भी बैठ जाए, और वो उसका फ़िक्र लेते हैं। तो वो चेयर पे बैठ जाती है उनसे बातें करने के लिए। तो दोनों बैठ जाते हैं, और वो सूप ऑर्डर कर लेते हैं अपने लिए, और जैसे ही सूप ऑर्डर कर लेते हैं तो वो ले आकर आ जाते हैं।
तो उसे पूछती है कि सूप कैसा है, तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोगों की तरह, जिस तरह यहाँ के लोगों प्योर है, इनकी मोहब्बत प्योर है, इस तरह ये सूप भी बहुत ही मज़े का है और मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं ज़बियार आ जाता है बीच पे, और वो वही बातें सोचता है जो शाइमा के बारे में उस आदमी ने कही थी, और वो सोचता है कि मैंने शायद गलती की है शाइमा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीने की मदर जो होती है इसकी, वो किराए वाली जो जिनने उसको किराए के लिए घर दिया होता है, वो आ जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे अपना किराया चाहिए या आप घर खाली कर दें। तो उसे कहती है कि यहाँ पे आप शोर ना करें, मतलब ये मेरे यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो उसे चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बियार के फादर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि आपको क्या काम है उससे? तो कहते हैं कि इसने मुझे, मतलब मैं इसको तंग नहीं कर रही हूँ, मतलब इसने मुझे किराया नहीं दिया, लेकिन मेरा भी घर इसके किराए से ही चलता है, तो मैं और वेट नहीं कर सकती। तो उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यहाँ पे ज़ीनिया जो होती हैं, वो अयाज़ से बातें कर रही होती हैं कि हम कैसे इसको मनाएँगे, तो वो आंटी से कहती है कि आंटी अब इसको सॉरी नहीं कहेगी और ना आंटी को गिफ्ट देंगे। तो अयाज़ उससे कहते हैं कि अंकल ने आंटी के लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स रखे हैं, अंकल आपने आंटी को अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। तो आंटी गुस्से में कहती है कि मुझे इसने अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया और ना कभी देंगे। तो ये दोनों बहुत झगड़ा झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ फिर ज़ीनिया और अयाज़ फ्यूचर में चले जाते हैं कि किस तरह ये दोनों बूढ़े होंगे और वो एक दूसरे से मतलब झगड़ा करेंगे और बातें करेंगे। तो ज़ीनिया सोचती है कि वो अयाज़ से कहती है कि तुम मेरे साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और ना कभी तुमने मेरे साथ अच्छे से बात की है। तो अयाज़ से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तो कभी भी तुम्हें दुःख नहीं दिया। और वो फिर आके बैठ जाता है और फिर ज़ीनिया से कहता है कि तुम्हें पता है जो हमने पहले, तो मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था? तो ज़ीनिया से कहती है कि मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई कुछ भी। तो अयाज़ से कहता है कि नहीं, तुम भूल गई हो। तो ज़ीनिया उसे कहती है क्या तुमने मेरी परमिशन उस टाइम ली थी? तो अयाज़ उसे कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम दो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं। तो ज़ीनिया उसे कहती है कि अच्छा, मैं तुमसे प्यार करती थी और अभी भी करती थी। तो अय्याज़ से कहती चलो फिर रिपीट करते हैं, सब कुछ याद आ जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर अय्याज़ से कहते कि तुम्हें अब याद आ गया, देखो इसी तरह ही हमारे बीच में होता। तो ज़ीनिया उसे कहती है कि हाँ, याद आ गया। तो अय्याज़ उसे कहता है कि अब तुम ये कभी भी नहीं भूलोगी। ज़ीनिया उसे कहती है कि हाँ हाँ, अभी मैं नहीं भूलूंगी, ये अभी मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो दोनों उठ के चले जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की सोच में गुम होते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं और हँसते हैं कि देखो हमारा पास्ट, हमारा जो फ्यूचर होगा वो इस तरह होगा। तो वो दो अंकल और आंटी से कहते हैं कि अंकल आंटी मतलब झगड़ा ना करो, आप लोग इतनी लाइफ एक साथ गुजारी है, तो अभी जो आखिरी टाइम है आप लोगों ने अच्छे से ही गुजारना है। और कहते हैं कि झगड़े से कुछ भी नहीं होता, लाइफ में अच्छे से रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो दोनों में जो सुलह हो जाता है और कहते हैं अंकल आंटी एक दूसरे कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी झगड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में हम ठीक होते हैं और हम दो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तो वो जो उनका कोरियोग्राफर होता है वो आ जाता है और वो उसे कहता है कि देखो तुम दोनों ने इसके दरमियान सुलह करवा ही दी। तो कहते हैं कि हाँ, तो अंकल उसे कहते हैं कि हाँ, इन दोनों बच्चों ने हमें समझाया कि झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप फ़िज़ा को देख सकते हैं कि फ़िज़ा एमर से कह रही है कि देखो तुम्हारा तो ड्रीम था कि मैं गिटार बजाऊँ और सिंगिंग करूँ, देखो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, तो तुम कब से जॉइन कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैंने आज से ही जॉइन करनी है, अगर आज से करना हो। तो उसे कहते हैं गुड, बहुत ही अच्छा है। तो वो उसे कहती है कि आज तुमने नाइट में वो सिंगिंग करनी है, लेकिन अयाज़ और ज़ीनिया के बीच में झगड़ा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि वो उनका झगड़ा सॉल्व हो जाए। तो तुम इस तरह करो कि तुम ज़ीनिया ज़बियार को अयाज़ को कॉल करो और मैं ज़ीनिया को कॉल करती हूँ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा इस तरह करना है, तो दोनों को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो उनका कोरियोग्राफर होता है उनसे कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोग इसी तरह काम करो, फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रहोगे। कहते हैं कि तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। और वो कहते हैं कि तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग फ्यूचर में एक साथ रहो। और वो फिर वो आगे मुड़ के कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ ही होगा, क्योंकि तुम दोनों की जो केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी ही अच्छी है। तो यहाँ पे जीनिया उसकी तरफ देख के हंसती है कि, और क्योंकि जीनिया के तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों चले जाते हैं अपने अपने रास्ते पे, क्योंकि अय्याज़ से कहते हैं कि मैंने फ्रेंड की तरफ जाना है, ज़ीनत से कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड की तरफ जाना है। फिर दोनों को कॉल आई होती है, दरअसल उसको फ़िज़ा और एमरे ने कॉल की होती है। तो वो अय्याज़ से कहते हैं ज़ीनत से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ज़ीनत से कहती है तुम्हें तो फ्रेंड की तरफ जाना था, तुम यहाँ पे क्या कर, कहते हैं कि मुझे तो फ़िज़ा ने कॉल की। ज़ीनत से कहती है और अय्याज़ से कहते हैं कि मुझे तो एमरे ने कॉल की है। तो फ़िज़ा आ जाती है, उसे कहती है कि अच्छा वेलकम वेलकम। उसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर आओ, अंदर अंदर बैठते हैं।
तो यहाँ पे देखो अंदर सेटिंग जो होती है वो फ़िज़ा ने दोनों को एक साथ के लिए की होती है। तो ज़ीनिया से कहती है कि फ़िज़ा ये किस तरह हम दोनों एक साथ बैठेंगे। ज़ीनिया से कहती है हाँ। फ़िज़ा उससे कहती है कि हाँ आप दोनों ने एक साथ ही बैठना है, सेटिंग ही ऐसी हुई है, अब दोनों मुंह फुला के क्यों खड़े हो, दोनों सही से बैठो। और आप लोगों ने अमेरिकी नाइट आज पॉइंट लेकर उसका फर्स्ट टाइम सिंगिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसको अप्रिशिएट करें। फिर दोनों सही से बैठ जाते हैं और एक दूसरे के देख रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से उनका झगड़ा होता है। इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।